वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फ्री फायर के कुछ ओल्ड मेमोरीज के बारे में। गाइस मतलब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्री फायर की कुछ पुरानी यादें, जिसको यार सुनने के बाद आप लोग भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे। क्योंकि यार आपको पता ही होगा फ्री फायर आज से 2 से 3 साल पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। फ्री फायर में यार बहुत सारे चेंजेस हुआ करते थे और यार उस टाइम पे हमें गनों की तो बिल्कुल भी समझ नहीं होती। तो यार हम जो AK और स्कार को अच्छा समझते थे तो यार दोनों लॉन्ग रेंज गन ही लेकर रखते थे। आप लोग बताना, आप लोग भी ये करते थे? और यार पता है उस टाइम की मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगती थी? उस टाइम पे हमारे पास कोई गन की स्किन तो होती नहीं थी, तो यार हमें इस बात की भी बिल्कुल चिंता नहीं रहती थी यार इस गन की स्किन मेरे पास स्किन है, यार इस गन की मेरे पास स्किन नहीं है। तो यार इन सब चीज़ों की बिल्कुल भी उस टाइम पे टेंशन नहीं होती थी। उस टाइम पे जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती थी वो था आपका गेम प्ले। और यार उस टाइम पे हमारा गेम प्ले भी कुछ अच्छा नहीं होता था। हमसे कुछ वन टैप मारना भी नहीं आते थे, ना ड्रैग हेडशॉट मारना आते थे। हम बस सिंपल सा उतरते थे, एक बस गन ढूंढनी होती थी और एनिमी के पीछे लग जाते थे। और अगर गेम प्ले की बात करी जाए तो उस टाइम पे हमसे एक भी बंदे को नहीं मारा जाता था। और यार उस टाइम पे अगर हमारे सामने स्कल मास्क वाला बंदा आ जाए तो भाई यार क्या ही डरते थे। मतलब यार दूर से उसको देख के यार कब कब आ जाया करते थे। और यार जोकर तो अलग ही लेवल पे था। अगर जोकर कभी दिख जाता था भाई उस घर में से भाग जाते थे यार। मतलब अगर उसकी 10 पावर बची है और हमारे पास मान लो यार शॉर्ट गन भी और हम शॉर्ट रेंज में, तब भी यार उसको एक गोली नहीं चलाते थे भाई यार। मतलब एकदम कप कपाने लगते थे उसके सामने तो। और यार उस टाइम पे हर बंदे की बस एक ही इच्छा रहती थी यार, उसे कुछ भी करके बस एक कार मिल जाए जिसमें बैठ के वो बंदों को मार सके। और यार उस टाइम पे हम ब्लैक वाली कार में तो बिल्कुल भी नहीं बैठते थे। हम सबको यही लगता था कि यार ऊपर से कोई हेडशॉट नहीं मार दे, क्योंकि यार ब्लैक वाली कार हर साइड से खुली हुई होती है। और उस टाइम पे हम सब जो यार सिर्फ बाइक पे बैठते थे या सिर्फ जीप में बैठते थे। और यार पहले हमारे गेम के अंदर कस्टम रूम भी नहीं था, तो यार उसकी वजह से सभी दोस्त होते थे एक साथ खेलते थे और यार रैंक पुश करते थे और गेम के अंदर बहुत ज्यादा मजे करते थे। लेकिन यार जब से कस्टम आया ना तो सभी दोस्त यार एक दूसरे के खिलाफ खेलते हैं, साथ में तो बहुत ही कमी से खेलते होंगे। आप लोग खुद बताओ यार आपने लास्ट टाइम अपने दोस्त के साथ कब खेला था? मैं कस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ, रैंक गेम की बात कर रहा हूँ। और यार पहले के टाइम में जो हीरोइक जाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता था यार। हर बंदे का बस एक ही सपना रहता था यार, कैसे भी करके बस उसको एक बार या तो स्कल मास्क मिल जाए या फिर वो हीरोइक पे चला जाए। और यार मुझे आज भी वो दिन याद है जब भी हम कभी एक बार भी बोया हमसे हो जाया करता था ना, तो अपने दोस्त को इतनी बार बताते थे भाई वो भी परेशान हो जाता था। कम से कम उसको दिन में 100 से 200 बार तो बता ही दिया करते थे। और यार उस टाइम पे कोई बंदा डायमंड पे भी होता था ना, तो उसे यार इतना ज्यादा हम प्रो समझते थे। हम सोचते थे यार इससे अच्छा तो कोई खेल ही नहीं सकता। और अगर कोई हीरोइक पे पहुंच जाता था तो यार इस टाइम पे तो ग्रैंड मास्टर वाले की भी इतनी इज्जत नहीं होती है जितने उस टाइम पे हीरोइक वाली को दी जाती थी। और यार मैं इस बात की तो गारंटी ले सकता हूँ, आप में से बहुत सारे प्लेयर को पता होगी ये बात कि हमें पहले M79 होती थी, वो ऐसे रोड पे मिल जाया करती थी, फिर उसकी गोलियां होती थी वो ऐसे घर में पड़ी रहती थी यार। तब भी हम लोग थे उसे नहीं उठाते। हम लोग सोचते यार ये तो क्या बेकार सी गन है, इसके साथ तो हमें सिर्फ 4-5 गोलियां मिलती हैं, इसी वजह से हम उसको छोड़ दिया करते थे। और पहले हमें M79 को चलाना भी नहीं आता था। और यार जब भी उसकी कई बार गोलियां पड़ी होती थी ना यार, मैं तो ये समझता था यार ये क्या चीज मिल गई। मुझे पहले लगता था यार कोई दवाई मिल गई या फिर ये कोई अंडा पड़ा हुआ मिल गया मुझे। आप लोग बताना जब आप लोगों ने M79 की गोलियों को पहली बार देखा था आपको क्या लगा था उसे देखकर? और यार पहले की एक और बात यार, इसको सोच के तो मुझे इतनी ज्यादा हंसी आती है ना। पहले यार फ्री फायर में हमारे क्या होता था, जिस भी बंदे का नाम होता था अगर वो स्टाइलिश फॉर्म में लिखा होता था भाई उसको सबसे ज्यादा प्रो मानते थे। पहले आपको पता होगा हमारे गेम के अंदर कैसे एक चीज चलती थी, मतलब ऐसे लहरें हम बना दिया करते थे अपने नाम के आगे। और यार जिसके भी नाम के आगे अगर वैसा होता था ना तो यार सब बंदे समझते थे यार ये तो सबसे ज्यादा प्रो है। और हम उससे यार पूछते भी थे यार, मतलब पहले तो हमें पता ही नहीं था ये लहरें कैसे लगाते हैं। मुझे यार लगता था जब हम प्रो बन जाएंगे उसके बाद हमारे नाम के आगे खुद ही ये लहरें आ जाएंगी। और फिर गेम खेलने के 1-1.5 साल बाद आकर मुझे पता चला भाई ये जो नाम होता है हम सिंपल से एक एडिटर से अपना खुद का नाम बना सकते हैं जैसा हम चाहें। और यार आप लोग जाके अपनी पुरानी यादें मुझे कमेंट सेक्शन में बताना यार, बहुत ज्यादा मजा आएगा। देखते हैं यार किसकी पुरानी यादें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और यार उस टाइम पे इतना ज्यादा मजा आता था ना, हम लोग फैक्ट्री के ऊपर उतरते थे और यार वहाँ पे फिस्ट फाइट करते थे। यार फिस्ट फाइट तो अभी भी करते हैं, लेकिन जो उस टाइम पे सबसे ज्यादा मजेदार चीज बनाती थी हर बार यार फैक्ट्री के ऊपर कम से कम 20 बंदे तो उतरते थे। और यार उसके बाद भी यार ज्यादातर बंदे होते थे क्लार्क कैरेक्टर का यूज नहीं करते थे, क्योंकि यार उस टाइम पे क्लार्क कैरेक्टर नया नया आया था और बहुत सारे बंदे उसको खरीद ही नहीं पाए थे। तो यार उसी की वजह से जो हमारा फिस्ट फाइट का एक्सपीरियंस होता था वहाँ पे यार बहुत ज्यादा मजा आता था यार। हम बंदों के पीछे भागते थे ना, तो यार पहले आलोक होता था। और यार सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात तो ये थी अगर हमारे एक भी घूसा लग जाता था ना भाई यार, मतलब इतना डर रहता था और यार हंसी भी आती थी, क्योंकि यार उस टाइम पे फैक्ट्री से नीचे उतरने के लिए तो कोई चीज होती नहीं थी। हम लोगों को डायरेक्ट फैक्ट्री के ऊपर से नीचे जंप करना पड़ता था, जिसमें गाइस हमारी 190 हेल्थ चली जाती थी। और अगर उस टाइम पे हमारी हेल्थ होती है वो 190 से 1 पॉइंट भी अगर कम होती थी तो यार उस टाइम पे हम फैक्ट्री से नीचे गिरते डायरेक्ट ही मर जाया करते थे। नीचे कूदने के बाद हम जिंदा बच भी जाते थे ना, तो हमारी सिर्फ 10 हेल्थ बचती थी। और यार उस टाइम पे इतना ज्यादा डर लगता था ना यार कोई बंदा बस मुझे देख नहीं ले, क्योंकि यार उस टाइम पे हमारे पास कोई गन भी नहीं होती थी, ना आलो कैरेक्टर होता था जिसकी वजह से हम अपनी पावर बढ़ा लें। हम बस इधर उधर भागते रहते थे कैसे भी करके, बस एक मेडिकेट मिल जाए और एक गन मिल जाए जिससे मैं बंदों को आराम से मार पाऊं। और यार